डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर की ब्रूटैलिटी देखकर ये लग रहा है कि ये 18+ होने वाला है। मैं तो 18 साल का हूँ, पर क्या तुम 18 साल के हो? सही सही बताना। तो आज की इस वीडियो में हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर की उन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि तुमने मिस कर दी, और उन नए कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, शुरू करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है डेयरडेविल एंड विल्सन फिस्ट के कन्वर्सेशन के साथ। ये इनकी कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि अब विल्सन फिस्ट यानी कि अपना किंगपिन अब मेयर बन चुका है। जैसे कि हमें इको सीरीज में लास्ट में दिखाया गया था कि विल्सन फिस्ट मेयर के कैंपेन स्टार्ट करने वाला है, सो वो मेयर बन चुका है। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो इस जगह को हम पहले भी देख चुके हैं डेयरडेविल के सीजन 2 के अंदर। यहीं पे डेयरडेविल एंड इलेक्ट्रा दाल रोटी या फिर कुछ भी खा रहे होते हैं। तो इसी चीज के बैकग्राउंड वाइज से ये पता चलता है कि डेयरडेविल एंड किंगपिन दोनों अपने पुराने कामों में लगे हुए हैं, और अगले ही शॉट में हमें एक एक करके दोनों के फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दोनों ही अपने काम में तन मन धन से लगे हुए हैं। इसी बीच हमें कुछ न्यू कैरेक्टर्स के भी शॉट देखने को मिलते हैं। अब ये वही कैरेक्टर है जिसके साथ डेयरडेविल फाइट कर रहा था। ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि म्यू है, जो कि लुक वाइज कम्प्लीटली कॉमिक बुक एक्यूरेट है। मुझे यकीन है कि तुम में से काफी सारे लोगों को म्यू के बारे में नहीं मालूम होगा, क्योंकि कॉमिक्स में ये काफी ज्यादा कम टाइम के लिए अपीयर हुआ था। तो मैं तुम सभी को बता दूं कि ये डेयरडेविल का एक विलन है जो कि काफी हद तक साइकोपैथ है। ये पेंटिंग्स बनाता है, और इसकी पेंटिंग्स की खास बात ये है कि अपनी पेंटिंग को इंसानों के खून से बनाता है। ट्रेलर में आगे हम इसे पेंटिंग बनाते हुए देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ वो खून से पेंटिंग क्यों नहीं बना रहा, मैं ये सोच रहा हूँ। मे बी मार्वल वालों ने इस पे कुछ अलग टेक लिया हो, उसे किसी और तरीके से दिखाया हो। इसके बाद किंगपिन डेयरडेविल से पूछता है कि तुमने विजिलेंटी वाला काम क्यों छोड़ दिया, जिससे वो बताता है कि लाइंस आर क्रॉस्ड, जिससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि भाई कुछ न कुछ तो ज्यादा बुरा हुआ है। जिसके अगले शॉट में हमें डेयरडेविल का हेलमेट बिल्डिंग से गिरता हुआ दिखता है, और जिसके नीचे हम एम्बुलेंस को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे वो लाइन क्या है जो कि क्रॉस हो चुकी है, उसकी मेरे पास एक थ्योरी है, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में फॉगी, कैरन एंड बुलजाई तीनों का ही रिटर्न हो रहा है। तो मे बी फॉगी या कैरन में से किसी एक की डेथ हो जाएगी, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए डेयरडेविल वाले ही काम नहीं करेगा। अभी मेरा गेस है, सही भी हो सकता है और नहीं भी। इसके अलावा हमें ट्रेलर में एक और न्यू कैरेक्टर देखने को मिला है जो कि है व्हाइट टाइगर। अब तुम में से मोस्टली लोगों ने लेडी व्हाइट टाइगर को देखा होगा, तुम उसे जानते होगे क्योंकि वो हमें अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में देखने को मिली थी। लेकिन इस शो में हमें जो व्हाइट टाइगर देखने को मिलने वाला है वो हेक्टर हेलो का व्हाइट टाइगर है। अब हेक्टर हेलो को व्हाइट टाइगर की पावर्स एक लॉकेट से मिलती है, जो कि आप उसे इस सीन में पहने हुए देख भी सकते हो। और अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मैं तुम्हें बता दूं कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाली व्हाइट टाइगर एवा इसकी ही बेटी है। इसी ट्रेलर में हमें काफी सारे ईस्टर एग्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि इस सीन में आप टिम वैन डाइन का बोर्ड देख सकते हो जो कि हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है। अब इस कंपनी को प्रेजेंट टाइम में जेनेट वैन डाइन संभालती है। इससे ये पता चल जाता है कि डेयरडेविल की ये सीरीज प्रेजेंट टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है। इसके अलावा यहीं पे दूसरी साइड में हमें रॉजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर देखने को मिलता है, जो कि हमें हॉकाई में भी देखने को मिला था। और इसी के साइड में जो ग्रीन वाली आप ड्रिंक देख पा रहे हो, ये ईस्टर एग है हल्क मूवी का, क्योंकि यही सेम ड्रिंक हमें हल्क मूवी के अंदर भी देखने को मिली थी। एट लास्ट हम डेयरडेविल के काफी सारे कलर्स वाले हेलमेट को देखते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पीरियड एंड थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सिल्वर वाला हेलमेट डेयरडेविल के सिल्वर सूट का है। डेयरडेविल सिल्वर सूट को कॉमिक्स में तब पहनता है जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से अपने पापों का पश्चाताप करता है और खुद को प्योरीफाई करने की कोशिश करता है। और हम सब जानते हैं कि व्हाइट एंड सिल्वर जो है तो शांति और इन्हीं सब अच्छी चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। सो अपने पापों का पश्चाताप करते हुए डेयरडेविल सिल्वर कलर का कॉस्ट्यूम पहनता है, और ये हेलमेट उसी सूट का है। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा हेलमेट देखने को मिलता है जो कि है ब्लैक, और ब्लैक वाला हेलमेट सिल्वर हेलमेट का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये वाला हेलमेट हमें डेयरडेविल की शैडो लैंड वाली पर्सनैलिटी को बताता है। अब इस स्टोरी लाइन में बीस्ट नाम का एक मॉन्स्टर डेयरडेविल को पोजेस कर लेता है और उससे काफी सारी चीजें करवाता है। अब वो क्या, ये तो तुम्हें कॉमिक्स पढ़ने पे पता ही चल जाएगा, लेकिन वो उस टाइम पे काफी ज्यादा ब्रूटल एंड बुरा हो जाता है। सो ब्लैक इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर बात करें रेड वाले हेलमेट की, तो पहला वाला रेड वाला हेलमेट पिछले सीजन्स में दिखाए गए सूट्स का हेलमेट है, और दूसरा वाला रेड वाला हेलमेट वो है जो कि इस सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें येलो वाले हेलमेट की, तो इस हेलमेट को हम ऑलरेडी सी हल्क में देख चुके हैं। कॉमिक्स के अंदर डेयरडेविल का पहला सूट येलो एंड रेड का ही होता है, जिसमें उसका हेलमेट येलो होता है। सो ये वाला हेलमेट डेयरडेविल के पहले सूट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है, और इन्हीं डिटेल्स के लिए मार्वल जाना जाता है। जहां इस सीन में तुम इस पेंटिंग पर ब्लड देख सकते हो। ये ब्लड इस पेंटिंग में तब लगा था जब सीजन 3 में मैड किंगपिन को मार रहा होता है, तो ये ब्लड वहां लग जाता है। तो मार्वल वालों ने अच्छी खासी नेटफ्लिक्स के सीरीज से कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी है, जिसका ये मतलब है कि नेटफ्लिक्स के पिछले सीजन कैनन है, जो कि अब कंप्लीटली क्लियरली कंफर्म हो चुका है। बाकी ओवरऑल ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट में बताओ।